जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर व डी के सर। आज जो ट्रिविया करंट अफेयर्स का पूछने वाले हैं, सेट नंबर प्रैक्टिस सेट 6 पूछने वाले। इससे पहले 5 सेट तक डाल चुके हैं। जो भी साथियों नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट बना है। आज का पहला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूल सेवा प्रदान करना। दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूल सेवा प्रदान करना। इसने जारी किया था ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। कब से मनाया जाता है? 2011 से। सत्य कथन का चयन करें। अभिनेत्री संजना संधि को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया CEO नहीं बनाया गया है। इसको बनाया गया है नौसेना का। किसको बनाया गया? तो नौसेना का बनाया गया है। आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। और भारत पे का नया CEO कौन बने हैं? तो ये बने नलिन नेवी। जिसका केवल एक हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। नहीं, बृहस्पति ग्रह से नहीं है, शनि ग्रह से है। एक द्वारा क्वाड्रकॉप्टर जिसे बृहस्पति उपग्रह गैनीमेड के सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। गलत है। ये जो है ना शनि का किया गया। इसका दोनों गलत हो जाएगा। इसका आंसर कृषक उत्पाद संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि किल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो ये है बेंगलुरु। भारत पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रेनबो पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में कौन कथन में विचार करे? भारत की कुल जनसंख्या 68% से 15 से 64% आयु के बीच है। बहुत अच्छा है। 15 से 64 की 68% है। बाद में पुरुष जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, महिला का 74 वर्ष है। ये भी सही है। मतलब पुरुष से ज्यादा महिला जिएगी। 2006 से 23 के बीच बाल विवाह 33%। गलत है। 33 नहीं, 23% होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा सही। मैं गलत बोला ना तो 3 हो जाएगा। आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे 2024 का 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। चर्चा में रहा अनुच्छेद 244 से संबंधित है। किस राज्य से? यह संबंधित है असम राज्य से। निम्न कथनों पर विचार करें। WTA द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है। सही है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का। सही है। दोनों बोला सत्य है तो असत्य नहीं, दोनों सही है। इसका न तो 1 हो जाएगा न तो 2 हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। सही है। अंकटार द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र निर्यात 11.4% बढ़ के $345 बिलियन हो गया। सही है। स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सबसे एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट को जीता है? यह हैदराबाद एयरपोर्ट।
पुरातत्वविद ने एक नवयुगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। वो किस राज्य में? ओरागुट्टा, यह है तेलंगाना में। बाद में फिलीपींस को बढ़ावा और क्रूज मिसाइल को पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के सदस्य कतर में भेजे। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना। फ्रांस नहीं होगा, रूस होगा। यह 3 चरणों का सुपरसोनिक है। 3 चरण नहीं होगा, इसका 2 चरण होगा। बाद में इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय ले। 290 किलोमीटर तक है। ये तीनों गलत है। चर्चा में आया सोम्पेन जनजाति का कथन सही है। सोम्पेन जनजाति पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला, सही है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में निवास करती है, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति अनुमानित जनसंख्या 229 है, तो इसका सभी कथन सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में कथन पर सही चयन करें। ओपन AI मॉडल का नामकरण किया, इसका होगा ओपन AI की GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल, सस्ता है। 3 सही है केवल। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताया कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया था? तो ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति को रियांग जनजाति भी बोलते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कथन में सत्य करें। इसकी स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा की गई, सही है। इसके हिमाचल प्रदेश नाथपा झकारी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया, सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, सही है। ICC ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? युवराज सिंह। इस शहीद अफरीदी को भी बनाया था और क्रिस गेल को भी, उसेन बोल्ट को, 4 आदमी को। ये हुआ कहाँ? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। जीता कौन? तो भारत। हराया किसको? तो दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने का स्वीकृति दिया है, वो है केरल में। चौबीस से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। खगोलविद द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है GAIA BH3 है। खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है? फनीगिरी बौद्ध स्थल कहाँ है? तेलंगाना में। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? यह मिशन है इसरो और जक्सा। नई स्वर्ण संवर्धित मुद्रा जिग शुरू किया है। जिग जिम्बाब्वे उसी में आंसर है। हाल ही में रहा टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य भारत में पहली बार खोजी गई, किस प्रजाति से संबंधित है? यह प्रजाति है तितली। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? WHO स्वास्थ्य दिवस का मतलब 7 अप्रैल को। स्थापना 1948। खबरों में रहा डस्टलिक से अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। खबरों में रहा RES नेट 50 क्या है? RES नेट 50 क्या है? तो ये है
एआई उपकरण जो भ्रूण के हृदय की गति की भविष्यवाणी कर सकता है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो सबसे कम है भारत का। विश्व साइबर अपराध सूची में भारत का स्थान कितना है? 10वां। साइबर 10वां। कौन सा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व भौतिक स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। 1 2 3 हो जाएगा। हाल में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समर्पित चंद्र समय एलटीसी नामक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? यह निर्देश दिया गया नासा द्वारा। किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है रूस ने। किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये लगा है नाइजीरिया। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष स्टेशन हासिल करने का निर्णय लिया है? यह 2030। प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री है? यह सिक्किम के। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? यह है विविधता की खोज और अनुभव। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। जेटेक प्राप्त करने वाला तिरंगा बर्फी यूपी किस शहर में संबंधित है? यह संबंधित है वाराणसी। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में संचार में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? यह संबंधित है नासा से। माउंट रुवांग जो हाल ही में विस्फोट हुआ, राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुवांग कहाँ स्थित है? तो माउंट रुवांग स्थित है इंडोनेशिया में। जापान भारत के समुद्री व्यास 24 जीबेक्स कहाँ शुरू हुआ? 24। तो यह शुरू हुआ था योकोसुका जापान। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में। मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये महोत्सव किया है नई दिल्ली में। किसने ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? यह आपातकाल घोषित किया सियरा लियोन। सियरा लियोन की राजधानी का फ्री टाउन। मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? तो गमाने का नामकरण क्या? इस्वातिनी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यवसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने की दुनिया का सबसे माना गया है? यह माना गया सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? तो सिंगापुर में। दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह हासिल किया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश में मनोरंजक कैनाबिस उपयोग का वैध कर दिया है? यह वैध कर दिया है जर्मनी। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेज अब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है। यह है कि क्विटो में मेक्सिको दूतावास में पुलिस प्रवेश बंद किया जाएगा। इसके अंदर सेट 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो सेट होगा सेट 7। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।